हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन पर्सनल ट्यूटर। इन दिस वीडियो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कुछ इक्वेशंस हमें नीचे दे रखी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और पूछा है कि इसमें से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। सेम हमने क्वेश्चन 3 में भी सॉल्व किया था। यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू एडिशन सिर्फ इन्होंने और इतना दिया है कि इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट की हमारी कंडीशंस क्या होती है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो वो कंसिस्टेंट होगी, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं तब वो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगी, वो भी कंसिस्टेंट होगी, और नो सॉल्यूशन है तो वो इनकंसिस्टेंट होगी। और हम कैसे निकालेंगे इसे? रेशियोज कंपेयर करके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 एल्जेब्रिकली हम फाइंड करेंगे कि इस इक्वेशन, इन ये जो इक्वेशंस दी हुई है इसका कौन सा सॉल्यूशन बनता है। तो पहला पार्ट हम देखते हैं। पहला पार्ट x + y = 5, तो a1 आपका हो गया 1, b1 आपका हो गया 1 और c1 आपका हो गया -5। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y = 10, तो a2 आपका हो गया 2, b2 आपका हो गया 2 और c2 आपका हो गया -10। अब कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। a1/a2 that will be equals to 1/2, b1/b2 that will also equals to 1/2। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन क्या हो गई? खत्म हो गई। a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। तीसरा हम कंपेयर करते हैं c1/c2 equals to -5/10, तो ये भी आपका क्या आ गया 1/2। सिचुएशन हम देखेंगे तो a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। दैट मीन्स ये क्या हो गए? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कब होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस जब होते हैं तब ये क्या होती है? कंसिस्टेंट होती है। तो पहली वाली इक्वेशन के नीचे हम लिख देते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन अब हमें आगे ग्राफिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? सेकंड पार्ट x - y = 8, तो a1 आपका हो गया 1, b1 आपका हो गया -1 और c1 आपका हो गया -8। a2 आपका हो गया 3x - 3y = 16 है, तो a2 आपका हो गया 3, b2 आपका हो गया -3 और c2 आपका हो गया -16। सबसे पहले a1/a2, तो ये बना आपका 1/3, b1/b2 -1/-3, दैट मीन्स ये हो गया, ये भी हो गया 1/3। ओके, और थर्ड वन है, अब ये दोनों रेशो अगर इक्वल है तो हमें तीसरा रेशो कंपेयर करना होता है c1/c2 -8/-16, दैट विल बिकम्स 1/2। कंडीशन क्या बनी हमारी? a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। दैट मीन्स ये नो सॉल्यूशन है, तो ये क्या हो गया आपका? एल्जेब्रिकली ये नो सॉल्यूशन निकला, तो पार्ट 2 आपका हो गया इनकंसिस्टेंट। इसको हमें आगे एल्जेब्रिकली सॉल्व नहीं करना है, ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में इक्वेशन आपको दे रखी है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो a1 आपका क्या हो गया 2, b1 आपका क्या हो गया 1, c1 आपका क्या हो गया -6। नेक्स्ट में 4x - 2y - 4, तो a2 आपका हो गया 4, b2 आपका हो गया -2, c2 आपका हो गया -4। पहले रेशो निकालते हैं a1/a2, तो a1/a2 आपका क्या बना 2/4, दैट विल इक्वल्स टू 1/2। b1/b2 1/-2, तो यहाँ पे अगर हम देखें
तो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो तीसरी इक्वेशन हमारी क्या आ गई, कंसिस्टेंट आ गई। कंसिस्टेंट है मतलब अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में पहली इक्वेशन आपकी बन रही है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो a1 आपका कितना हो गया 2, b1 आपका हो गया माइनस का 2, c1 आपका हो गया माइनस का 2। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5। तो a2 आपका हो गया 4, b2 आपका हो गया माइनस का 4 और c2 आपका हो गया माइनस का 5। अब कंपैरिजन a1 अपॉन a2, तो ये बना आपका 2 अपॉन 4 दैट विल इक्वल्स टू 1/2। b1 अपॉन b2 माइनस 2 बाय माइनस 4, तो ये हो गया आपका 1/2। अब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, तब हम थर्ड पार्ट को देखेंगे c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 5 दैट मीन्स 2/5। कंडीशन क्या बनी हमारी, a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, पर इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के। तो ये हो गया आपका नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, n कंसिस्टेंट, मतलब चौथी इक्वेशन आपकी क्या आ गई, n कंसिस्टेंट। अब दोस्तों हमारे पास दो इक्वेशन कंसिस्टेंट आई है। पहला पार्ट हमारे पास उसका आंसर क्या आया है, कंसिस्टेंट आया है। और तीसरा पार्ट है जिसका आंसर हमारे पास क्या आया है, कंसिस्टेंट आया है। तो कंसिस्टेंट आया है, अब हमें इसको ग्राफ पर पुट करना पड़ेगा। ग्राफ पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल वैल्यूज इसकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक्स वाई की। तीन वैल्यूज हम निकालते हैं। तो बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। ये हम पार्ट 1 का ग्राफ बना रहे हैं। x y, पहली इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। या अब हम y की वैल्यू को लेट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर मैं y को 1 लेता हूं तो x की वैल्यू मेरी कितनी आती है, 4। कैसे, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1, कितना आ गया, 4। अगर मैं y को 2 लेता हूं तो x की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3। और अगर मैं y को 3 लेता हूं तो मेरी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो ये बन गया हमारा, पहली वैल्यूज आ गई हमारे पास, पहले कोऑर्डिनेट्स आ गए जो हमें ग्राफ पर रखने हैं। नेक्स्ट उसके लिए अब हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं अगली इक्वेशन के लिए। तो अगली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अगली हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहां पे अब आप इस पर ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ये हमारी अगली इक्वेशन है। अगर मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूं, पहले में से 2 को कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा, x प्लस वाई बचा अंदर इक्वल्स टू 10। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ गया, इस 2 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा तो ये होगा 10/2। दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ गया। तो आप एक चीज देखिए कि दोनों इक्वेशन एक ही है। ये पहली इक्वेशन भी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 थी और दूसरी इक्वेशन भी मेरी क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। हमने निकाला भी था ये कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब होता है कि जो पॉइंट्स होंगे वो क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। जो एक इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वही दूसरी इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ग्राफ पे हमें सेम ही पुट करना है। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। 0 यूनिट वैल्यूज हम जो लेंगे
1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट ले लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम की सेम ही है, 4 3 2 1 2 3। अब x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा कहाँ बना, ये बना। x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सेकंड पॉइंट हमारा कहाँ बना, यहाँ बना। और x एक्सिस पे 2, तो y एक्सिस पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लाइंस दोनों की जो बनेगी कोइंसाइड ही बनेगी। ये कोइंसाइडिंग लाइन, इसको आप सीधे सीधे अगर मिला भी दोगे तो ये ऐसे पास आउट कर देगी 5 से, और इधर भी 5 से, 5 0 0 5 दोनों 5 से पास आउट कर देगी। दोनों इक्वेशन आप ऊपर नीचे लिख देंगे इसके, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो दोस्तों ये हो गया आपका पहला ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हम देखते हैं पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में हमने निकाला था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है मतलब दोनों उसकी वैल्यूज क्या क्या आएगी, अलग अलग आएगी। तो पार्ट 3 का ग्राफ हम बनाते हैं। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये है हमारी पहली इक्वेशन। तीन वैल्यूज हम यहां पर भी निकालेंगे, x और y की। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। 6 को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया, 2x को मैंने उधर ट्रांसपोज कर दिया। अब अगर मैं x की वैल्यू लेता हूं 1, तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 2 4। अगर मैं x की वैल्यू को 2 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 2 इंटू 2। तो y की वैल्यू हो गई आपकी 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अगर x की वैल्यू को मैंने 2 लिया तो y की वैल्यू भी कितनी आई, प्लस का 2 आई। अगर मैं x की वैल्यू को 3 लेता हूं तो 6 माइनस 2 इंटू 3, x की वैल्यू मैंने 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी, 0। ओके, तो ये आ गई हमारी 3 वैल्यूज, क्योंकि 2 इंटू 3 6 होगा, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगली इक्वेशन हमारी क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहां से अब इस इक्वेशन में हम पहले क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब y इक्वल्स टू इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो y इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2x माइनस 2। तीन सॉल्यूशंस हम इसके भी निकाल लेते हैं। x y इक्वल्स टू, इस y को हमने उधर ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि ये इधर माइनस का है तो हमने उसको उस तरफ ट्रांसपोज कर दिया। तो y इक्वल्स टू हो गया 2x माइनस 2। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 1 माइनस 2, मतलब 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं x की वैल्यू को 2 लेता हूं तो y की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ जाएगी। ओके, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। और अगर मैं x की वैल्यू को 3 लेता हूं तो 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू को 3 लिया तो y की वैल्यू 4 आ गई। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों तीन वैल्यूज आ गई है। अब इसको हम ग्राफ पे पुट करेंगे। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। अगेन सेम यूनिट हम क्या ले लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। 1 2 3 4 5। ग्राफ बनाते वक्त आप ऊपर स्केल जरूर लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले बनाते हैं हम पहली वाली इक्वेशन का, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू अगर 1 है तो y कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो ये पॉइंट यहाँ आ गया।
x की वैल्यू अगर 2 है तो y कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया। x की वैल्यू अगर 3 है तो y कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये जो लाइन बनेगा इसका, ये लाइन इस तरह से जाएगा, राइट। इसके ऊपर हम इसके जहाँ भी आप जो कोऑर्डिनेट्स आप ले रहे हो वो कोऑर्डिनेट्स आपको ज़रूर लिखने हैं साथ में इक्वेशन के ऊपर, और यहाँ पर इक्वेशन को भी लिख देना है जो जिस इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये ग्राफ किस इक्वेशन का है, 2x + y - 6 = 0। अब लेते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन का। x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, 0 है, तो ये पॉइंट यहीं होगा। x की वैल्यू 2 है तो y कितना है, 2 है, मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया। x की वैल्यू 3 है तो y कितना है, 4 है, ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया। अब ये ग्राफ कैसा गया, ये ग्राफ ऐसा जाएगा सीधा। इसके ऊपर भी हम पॉइंट लिख देंगे, इक्वेशन लिख देंगे, 2x - y - 2 = 0। अब यहाँ पे आप देखिए कि दोनों ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ 2, 2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, और दोनों ग्राफ ये यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, और दोनों ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वही उस ग्राफ उन इक्वेशंस का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन हो गया 2, 2। तो दोस्तों ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो देन डू इन्फॉर्म अस इन कमेंट बॉक्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। थैंक यू।